आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो अगर आपको ध्यान हो, मैंने पहली वीडियो में आपको सिखाया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जब आपका न्यूमरेटर ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो तब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड व्हेन इट्स कम टू प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जब हमारा न्यूमरेटर कम हो एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो जब हमारा डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है न्यूमरेटर कम होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आज हम वही सीखेंगे कि कैसे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हमारे पास एक वर्कशीट गिवन है एंड हम उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो सके। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सो जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन गिवन है 16/3 एंड हमें इसको करना है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊँ तो वो यही है कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, सबसे पहले आप उसको डिवाइड करो, फिर आपके लिए सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी। चलिए करते हैं फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट। तो हमें गिवन है 16/3 एंड अब हमें इसको करना है डिवाइड। तो करते हैं 3/16 से इसको डिवाइड। सो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें पता चला 3 5 से 15, इससे कम होता है 16 से, और हमने इसको लिख दिया एंड किया माइनस, तो आया 1। तो आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, बस सिंपली आपको डिवाइड करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो ये डिनोमिनेटर गिवन है इसको तो सेम एज इट इज़ आपको लिख देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। सिर्फ जो आपको डिनोमिनेटर गिवन है उसको सेम टू सेम लिख दो। उसके बाद जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया है इसको ऊपर इसको होल पोजीशन पे लिख दीजिए। ओके, नाउ अब जो आपका रिमाइंडर बचा है इसको आप न्यूमरेटर की पोजीशन पे लिख दीजिए, यानी कि ऊपर 3 के। अब ये आ गया हमारा आंसर विच इज़ 5 होल 1/3। देखा कितना सा ईजी था ना। तो बस आपको यही करना है। ओके, इसलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है 14/3 एंड सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए? डिवाइड। तो जैसे ही हमने किया 3 को 14 से डिवाइड, सो वी गेट 3 के टेबल में 4 ज़ा 12 एंड हमने अगर इसको किया सब्ट्रैक्ट तो वी गॉट 2 एज अ रिमाइंडर। तो बस अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जो भी डिनोमिनेटर गिवन है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए। जैसे कि मुझे 3 डिनोमिनेटर में गिवन था, मैंने उसको सेम टू सेम लिख दिया। अब जो आपका क्वेश्चन आया है इसको आप होल पोजीशन पे लिख दीजिए एंड जो आपका रिमाइंडर है उसको आप ऊपर न्यूमरेटर में लिख दीजिए। सो ये आ गया हमारा आंसर 4 होल 2/3। क्या आया हमारा आंसर? हमारा आंसर आया 4 होल 2/3। अब हमें नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है विच इज़ 17/4। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? हाँ, सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। तो करते हैं 4 को डिवाइड बाय 17। तो जैसे ही हमने किया 4 का डिवाइड 17 से, वी गेट 4 4 ज़ा 16 एंड रिमाइंडर में हमें मिला 1। क्या मिला रिमाइंडर में? 1। तो सबसे पहले क्या करना है, यस डिनोमिनेटर को सेम टू सेम कॉपी कर देना है। सो हमें डिनोमिनेटर में गिवन है 4, तो हम उसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। नाउ हमें इसमें गिवन है जो हमारा क्वेश्चन आया है वो भी 4 ही आया है, तो इसको हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर की पोजीशन पे लिख देंगे। सो वी गेट अवर आंसर 4 होल 1/4। क्या मिला हमें हमारा आंसर? 4 होल 1/4। देखा ना कितना ईजी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई नो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमें नेक्स्ट फ्रैक्शन में गिवन है 23/5 एंड अब हम करेंगे 5 का डिवाइड 23 से। तो ये लीजिए हमने कर दिया 5 का डिवाइड 23 से। सो वी गेट 5 4 ज़ा 20 एंड रिमाइंडर में बचा 3। क्या बचा रिमाइंडर में? 3। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम कर देंगे सेम एज इट इज़ कॉपी। क्या है हमारा डिनोमिनेटर? 5। तो हमने इसको कर दिया सेम एज इट इज़ कॉपी एंड जो हमारा क्वेश्चन आया वो आया है 4, तो हम इसको लिख देंगे 4। ना हमारा जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया है? 3, तो हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे 3। सो वी गेट 4 होल 3/5 एज अवर आंसर। क्या आया हमारा आंसर? 4 होल 3/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमें एक नया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है विच इज़ 18/4। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? डिवाइड। यस,
तो हम करते हैं सबसे पहले इसका डिवीज़न। तो चलिए करते हैं। 4 को अगर हम 80 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें जाएगा 4 4 ज़ा 16 एंड वी गेट रिमाइंडर 2। तो ये आ जाएगा, जो हमारा डिनोमीटर है इसको हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे एंड जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम होल पोजीशन पे लिख देंगे एंड जो हमारा रिमाइंडर है इसको हम लिख देंगे न्यूमरेटर में। सो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर 4 होल 2/4। क्या हुआ हमारा आंसर? 4 होल 2/4। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें गिवन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 15/2। क्या गिवन है? 15/2। करते हैं इसको भी डिवाइड। सो वी गेट 2 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 आ जाएगा 14 एंड रिमाइंडर में बचेगा 1। तो हमने जो डिनोमीटर में गिवन था इसको हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे एंड जो हमारा क्वेश्चन आया वो क्या आया है? 7। तो इसको हम एज अ होल पोजीशन में लिख देंगे एंड जो हमें रिमाइंडर बचा है वो बचा है 1। इस तरीके से हमें मिला हमारा 15/2 का जो मिक्स फ्रैक्शन है वो क्या आया? 7 होल 1/2। क्या मिला हमें इसका फ्रैक्शन? 7 होल 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें गिवन है 16/3। क्या गिवन है हमें? 16/3। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 16 से तो हमें मिलेगा 3 5 ज़ा 50 एंड वी गेट अवर रिमाइंडर 1। क्या मिल जाएगा हमें? रिमाइंडर 1। सो हम डिनोमीटर को सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे 3 से एंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या गिवन है? 5। तो हम 5 को यहाँ लिख देंगे एंड 1 को हम न्यूमरेटर की पोजीशन पे लिख देंगे। सो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 5 होल 1/3। बस आपको इतना ही करना है एंड दैट्स हाउ यू कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। बहुत ईजी है इसको कन्वर्ट करना। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कैसे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एंड अगर आपको सीखना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाइए और जल्दी उस वीडियो को देखिए ताकि आपको वो टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो सके। और अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर ये कैसे करना है, क्या करना है। कोई भी डाउट है कहीं से भी आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक को भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम प्लीज़ अगली वीडियो इस टॉपिक पे बनाइए सो दैट मुझे वो टॉपिक अच्छे से समझ आ सके एंड मैथ्स का डर आपसे दूर भाग सके। जो आपके मन में मैथ्स का डर है वो अब रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप करेंगे मैथ प्रैक्टिस एंड बन जाएंगे मैथ्स में प्रो। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस और जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।